सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, आज हम इस एम्बेसडर के रेस्टोरेशन की पूरी कहानी एक ही एपिसोड में समझते हैं। आप लोगों ने इसकी सीरीज़ को काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जब मैं इस गाड़ी को लाया था तो इसकी ये कंडीशन थी, आप लोग देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग थी और लगभग सड़ी हुई अवस्था में ये थी। इसकी पोजीशन आप देख लीजिए कायदे से। इसकी कंडीशन ऐसी थी कि कई लोकल डेंटर्स को यहाँ गोरखपुर में दिखाने पर उन्होंने इसका काम करने से मना कर दिया, क्योंकि एक तो इसकी चादर काफ़ी हैवी होती है। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि इसको खुद ही किया जाए। तो ये देखें आप, मैं इसका पैच वर्क जो है, जहाँ जहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेटल, उसको पहले काट के और वहाँ नई चादर का पैच बना करके उसको बहुत छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ा वेल्डिंग का हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्योंकि सारा काम आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि घर में हुआ है। तो सामान्य गैस टॉर्च से इसको जो है वेल्डिंग का काम किया गया, और लगभग जहाँ ऐसी जगह थी जो सामने से दिखने वाली थी, वहाँ पर इस तरह से वेल्डिंग का काम किया गया है। इसमें पीतल की वेल्डिंग, ताकि ये पीतल की वेल्डिंग में एक फ़ायदा ये होता है कि ये मजबूत होती है और जल्दी क्रैक नहीं करती, तो इसलिए इसको पीतल से हमने जोड़ा। अब ये देखें, रनिंग बोर्ड की कंडीशन ऐसी थी कि ये लगभग उल्टा मुड़ा हुआ था। जो बाहर की तरफ निकलता है वो लगभग उल्टा मुड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब इसकी स्थिति काफ़ी गड़बड़ थी, यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स ने इसके लिए काम करने से मना कर दिया। तो खुद ही इसको करने का एक बीड़ा उठाया हमने, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया और सीरीज़ को काफ़ी प्यार भी दिया, प्रोत्साहन किया आप लोगों ने। तो हमने सोचा कि ऐसे लोग जो पूरी सीरीज़ नहीं देख पाए, तो क्यों ना उसको एक ही एपिसोड में कंपाइल कर दिया जाए। हालांकि ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे भी उतना ही प्यार देंगे। और ये देखिए जो है रनिंग बोर्ड का, इसमें एक ख़ास चीज़ का हमने इस्तेमाल किया, जो मेटल रिपेयर ग्लू आता है। ये काफ़ी मजबूत होता है। हमारे यहाँ जो तमाम चीज़ें एरलडाइट वगैरह और वो क्या कहते हैं उसको, एमसील वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन मेटल रिपेयर ग्लू जो है वो एमसील से भी काफ़ी मजबूत होता है और इसकी पकड़ मेटल पर बहुत अच्छी होती है। तो आप देखें, जो रनिंग बोर्ड आपने पहले देखा था उससे अब कैसा हो गया। अब ये अंदर का हिस्सा देखिए। तो चूँकि यहाँ हैवी वेल्डिंग की ज़रूरत थी, इसलिए इसमें हैवी वेल्डिंग ना करके हमने रिबेट करने का निर्णय लिया। आपने कई बार जो है बड़ी गाड़ियों में भी इस रिबेट का इस्तेमाल देखा होगा। क्योंकि ये चीज़ें बाहर से दिखने वाली नहीं थी, तो केवल इन्हें मजबूती देनी थी। तो वेल्डिंग के टाँके से कहीं ज़्यादा मजबूत ये एल्युमिनियम का रिबेट होता है, और एल्युमिनियम होने के नाते इसमें जल्दी रस्टिंग भी नहीं होती, जिससे बाद में इसके ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो पैच बना करके और उसको होल करके और रिबेट जो है वो करके इस मशीन से, छोटी सी मशीन है, 600-700 रुपये में मिल जाती है, और फिर यही गैप में जो है वो मेटल रिपेयर ग्लू भर दिया, ताकि अंदर मॉइस्चर ना जाए और रस्टिंग ना हो। इसमें सबसे ज़रूरी ये था कि पहले उसकी सफाई हो जाए। अब आप देखें, इसी तरह से पूरा पैच वर्क जहाँ जहाँ ज़रूरत थी फ्लोरिंग में, ये सब हमने इसी तरह से किया। काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी समय भी लगा, क्योंकि समय हमारा थोड़ा सा कम रहता है इन चीज़ों के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा पेशा वकालत का है,
तो दिन भर तो कचहरी में निकल जाता है। सुबह शाम के टाइम में ही इस काम को हम कर पाते हैं। और ये गैरेज भी नहीं है, घर में हम इसको करते हैं। तो अब ये आप देख रहे हैं कि जो पेंट है पुराना, क्योंकि पेंट पुराना होने के साथ मेटल पर उसकी पकड़ कम हो जाती है, तो उसको पूरी तरह से स्ट्राइप करना जो है वो आवश्यक होता है। तो आप देखें ये पूरी तरह से मेटल निकाल दिया गया है और इस पर जो है वो प्राइमर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आप लोगों ने एपिसोड में देखे भी हैं। लेकिन इसमें अब आप देखें कि ये स्टेज आई, पूरी गाड़ी को पूरी तरह से हो गया और ये प्राइमर का इस पर स्प्रे किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो एम्बेसडर गाड़ी है ये सरकारी गाड़ी थी, बिजली विभाग की गाड़ी थी। इसको मैंने लखनऊ से ख़रीदा था। हालत बहुत अच्छी नहीं थी, जैसा आप लोगों ने शुरू में देखा ही, लेकिन एक शौक़ था बचपन से एम्बेसडर रखने का और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कई गाड़ियां रखे और निकाले, लेकिन जो आनंद इसका है और जो इसका रोड प्रेजेंस है वो किसी गाड़ी में आज तक नहीं आ पाया। चाहे वो कितनी भी नई और कितनी भी महंगी गाड़ियां क्यों ना हो, जो रोड प्रेजेंस इसका है वो किसी गाड़ी ने आज तक कोई कंपनी दे नहीं पाई। अब आप देखिए इस पे प्राइमर पूरा पड़ गया है। ये इसके बाद इस पे सभी देखने वालों को, तो आप देखें पुट्टी वर्क भी ये हमने किया है इस पे। ये एक इतिहास है। 1954 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था और 1954 में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इस एम्बेसडर ने, हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने इस मॉडल के डिज़ाइन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। केवल लैंडमास्टर एक आती थी, जो शुरू में 1954 में लैंडमास्टर एक आई थी, वो थोड़ा सा उसमें बोनट और डिक्की का डिज़ाइन हल्का सा चेंज था। लेकिन उसके बाद जब एम्बेसडर इन्होंने लॉन्च किया तो उसके बाद से लेके और 2014 तक, जब तक ये प्रोडक्शन में रही, इन्होंने इसके बाहरी डिज़ाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया और लोगों को ये 2014 तक उतनी ही पसंद आती थी। इंजन इसमें बहुत आए, HM+ से लेकर के साइड वाल्व से लेकर के, पहले जो आता था वो साइड वाल्व इंजन हुआ करता था। उसके बाद ओवरहेड वाल्व इंजन आया, पावर में बड़ा अंतर आया। 34-35 VHP की गाड़ी हुआ करती थी शुरू में, बाद में ये लास्ट में आपको जो है 75 BHP तक ग्रैंड मॉडल में आया पेट्रोल में और 130 Nm टॉर्क तक जनरेट किया। इस गाड़ी ने, जो हमारे पास है ये ग्रैंड पेट्रोल है, ईसूजू इंजन है इसमें, 1800 ISZ। आप ये देखें सरफेसर जो है वो इस पर डाला जा रहा है। तो इसका एक अपना इतिहास है। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि विश्व की कुछ ही गाड़ियों में ऐसी हैं जो इससे ज़्यादा समय तक प्रोडक्शन में रही हों, या हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रोडक्शन में रहने वाली कार है। अब आप देखें अंदर का जो ये इंटीरियर का हिस्सा है, इसको भी रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर जो है वो रेड ऑक्साइड का प्रयोग करके और तब उस पर पेंट किया जाएगा, ताकि फिर जो पैच वर्क वगैरह हुए हैं इन पर रस्टिंग ना आए और इसकी लाइफ जो है वो बनी रहे, कम से कम 10 साल तक तो चले। तो आप लोग देखें इसको। और एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, हमारे तमाम सब्सक्राइबर प्रीमियर के लिए कह रहे हैं, लेकिन मित्रों जहाँ मैं रहता हूँ गोरखपुर में, यहाँ केवल कुछ एक प्रीमियर है। हालांकि मैंने बहुत प्रयास किया है और केवल एक गाड़ी ऐसी है जो बिकने की बात हो रही है, लेकिन वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई। जैसे ही फाइनलाइज होती है उसको हम ज़रूर लाएंगे और उसके भी रेस्टोरेशन का सीरीज आप देखेंगे।
ये सब जो हैं गाड़ियाँ, ये ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं। तो इनको रिस्टोर करना और रखना, ये इतिहास के पन्नों को सजोने की तरह से है। अब आप देखें, इस पर वाइट पेंट मारा जा रहा है, जिससे ये पूरी तरह से अंदर से रस्टिंग से प्रोटेक्ट हो जाएगा। एक गाड़ी को रिस्टोर करने में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करने होते हैं, और चूँकि हम ये सारे काम अकेले खुद ही अपने हाथ से करते हैं, तो इसमें बड़ा समय लगता है। अब इसका रेस्टोरेशन का काम जो है वो 17 जुलाई से मैंने शुरू किया था 2024 में, और समय समय पर आप लोगों को उसका एपिसोड वाइज वीडियो मिलता भी रहा है। और रेस्टोरेशन वर्क अगर कहें तो अभी भी कुछ न कुछ काम बाकी है जो होना है इसमें। जैसे साइड पैनल, जो डोर पैनल होते हैं, उन पे एक सॉफ्ट टच का बीच में एक हिस्सा होता है, वो अभी कंप्लीट नहीं है, वो हुआ नहीं है। और कुछ पर्दा वगैरह लगना है, तो अभी तक इस पे कुछ काम बाकी है। इसलिए भी थोड़ा सा दूसरा कोई प्रोजेक्ट जो है, और चूँकि सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं प्रोफेशनल गैराज या इस तरह का कुछ चलाता नहीं हूँ। ये जो भी है अपने शौक़ और अपने ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है। तो इसीलिए जो नया, जैसे तमाम सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं कि नया प्रोजेक्ट क्या होगा, तो दोस्तों चूँकि मेरा गैरेज नहीं है, मैं इस काम को प्रोफेशनली नहीं करता हूँ, ये मेरा शौक़ है। अब देखिए, इस गाड़ी में जो मिरर आते थे, साइड मिरर्स, वो भी काफ़ी लो क्वालिटी होता था। तो इसमें काफ़ी रिसर्च करने के बाद ज़्यादातर में बलेनो मिरर फिट किया जाता है, लेकिन बलेनो मिरर्स के लिए इसमें काफ़ी वेल्डिंग और कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने इस पे जो सेलेक्ट किया लास्ट में, वो शेवरलेट स्पार्क एक गाड़ी आती थी, उसका मिरर सेलेक्ट किया। उसको इस पे लगाना काफ़ी आसान था और फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। आप लोग इसको देखते रहें, और हम लोग कुछ और बातें करते रहते हैं साथ में। तो चूँकि नेक्स्ट सीरीज आने में थोड़ा समय है, इसलिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों ने जो इस एपिसोड, इस सीरीज़ को जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है, उससे उत्साहवर्धन हुआ है, और उसी की वजह से प्रीमियर की तलाश, वास्तव में मैं दिल से कह रहा हूँ। कई सब्सक्राइबर, हमारे एक सब्सक्राइबर ने जिन्होंने कहा कि आप, लगता है हम लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मित्रों। मुझको प्रीमियर भी उतनी ही पसंद है जितनी एम्बेसडर, क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ अपने आप में एकदम लीजेंडरी गाड़ियाँ हैं, जो कोई भी, कितनी भी नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ आ गई, लेकिन इनकी बात नहीं ला पाए, कोई कंपनी इन गाड़ियों की बात नहीं ला पाए। तो आप देखें, ये शीशा लगभग जो है फिट हो गया है, थोड़ा सा संशोधन शीशे में और थोड़ा सा जो है गेट में करने के बाद, चूँकि बस बहुत मामूली सा था, होल करने के बाद ये इसमें पूरी तरह फिट हो गया, और बिल्कुल इस तरह से ये बैठ जाता है जैसे OEM फिटिंग हो। ये आप देखें, पूरी तरह OEM फिटिंग की तरह बैठ गया, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेट भी अंदर से बहुत बढ़िया से हो रहा है ये चीज़ जो है। तो इसमें ये सबसे आसान है लगाने में, बाकी लगाने को इसमें बोलेरो से लेकर के और तमाम तरह के मिरर लोग लगाते हैं। तो आइए हम फिर चलते हैं मेन बॉडी की तरफ। आपने देखा था सरफेसर बन गया था, पड़ गया था, अब इस पर हम लोग मेन पेंट मारने की बात चलती है। तो इससे पहले थोड़ा सा जो कहीं कहीं फॉल्ट होते हैं उनको सही करना होता है। तो ये चीज़ जो है वो चल रही है। ये जो पेंटिंग का काम होता है दोस्तों ना, इसे बड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस ये कि अगर आपने थोड़ी भी जल्दबाजी की तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट रह जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको मुंह चिढ़ा रहा है। तो इसलिए बड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है।
2 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद नहीं 4 दिन बाद होगा, लेकिन कोई फॉल्ट नहीं छूटना चाहिए। एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर को काफ़ी कायदे से देखना होता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो आप देखें कि किस तरह से जो है फॉल्ट को दूर किया जा रहा है। अब ये जहाँ जहाँ पे फॉल्ट था उसको दूर करने के बाद एक बार फिर से सरफेसर उस पर डाला जाता है, ताकि ये जो पुट्टी होती है ये पेंट को सोखती है, तो सरफेसर जो है उसको सोखने से रोकता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि कास्टिंग की जहाँ तक बात है, कास्टिंग के लिए भी कई सब्सक्राइबर हमारे डाले हैं, कमेंट में आया है कि इसमें कितना खर्चा आया है। तो दोस्तों, ये गाड़ी जो हमने ख़रीदी थी वो हमें लखनऊ से गोरखपुर तक लाने में लगभग 70,000 की पड़ी थी, और इसके डेंटिंग वर्क में मान के चलें कि हमने चूँकि कोई लेबर कास्ट नहीं दिया, केवल मटेरियल कॉस्टिंग ही लगी है, तो वो लगभग 10,000 के आसपास तो डेंटिंग का कास्ट आया था। अब एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि काफ़ी समय लगा, तो सामान आता रहा, लगता रहा। वो एक लगभग का मैं बता रहा हूँ कि लगभग 10,000 के लगभग डेंटिंग का कास्ट आया था, और जो पेंटिंग का मटेरियल था ये लगभग 25,000 के आसपास पेंटिंग का मटेरियल था, जिसमें एक ये जो मशीन आप नारंगी वाली देख रहे हैं ये भी शामिल है। करीब 1500-1600 की मशीन थी ये। तो आप ये मान लें कि अगर 70,000 गाड़ी का और 25,000 पेंटिंग का, तो 70 और आपका 95,000 और लगभग 10,000 रुपया डेंटिंग का, 1,05,000। और इसके बाद अभी जो है अपहोल्स्ट्री वगैरह और जो इसके फैब्रिकेशन का जो काम हुआ है उसमें भी आप ये मान के चलें कि 20 से 25,000 रुपया, चूँकि सारा महंगा मटेरियल होता है। रेक्सिन 500 से लेके 1,000 रुपये मीटर तक का आता है, और इसमें काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा लगता भी है। अभी आप देखें पेंट की क्या फिनिशिंग आई है, आप इसको देखें। फिनिशिंग में कोई कमी और कोई समझौता मैंने नहीं किया है। पेंट एक नंबर का इस्तेमाल किया गया। गन छोटा है। एक हमारे सब्सक्राइबर पूछे हैं कि इस छोटे गन से क्या पैच वर्क का भी काम हो सकता है, छोटा मोटा पैच अगर करना हो, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपने अगर पूरे एपिसोड को नहीं देखा तो कम से कम इस एपिसोड को देख लें कि ये मशीन पैच वर्क तो कर ही सकती है, पूरी गाड़ी को भी पेंट कर सकती है। आप ये देखें, जो बाकी चीज़ें जो खुली हुई थी उन पर भी पेंट डाला जा रहा है। अब ये सब काम जो है वो अगस्त से सितंबर के बीच हुआ था, जब मौसम भी ठीक ठाक गर्म था। तो गर्मी के मौसम में पेंट करना ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत की जाड़े के। जाड़े में पेंट हालांकि ड्राई मौसम होता है, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि एयर लेने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब आप वेट सैंडिंग करते हैं तो जाड़े के मौसम में वो जल्दी सूख जाता है, और सरफेस अगर पूरी तरह ड्राई हो तो एयर लेने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन सितंबर के महीने में चूँकि बरसात का समय होता है, तो उसमें आप जब वेट सैंडिंग करते हैं, और वेट सैंडिंग करना ही पड़ता है, जब वेट सैंडिंग करते हैं तो उसके सूखने में टाइम लगता है, और उसमें ह्यूमिडिटी के रह जाने की संभावना रहती है। बेस्ट पीरियड जो है वो पेंट करने के लिए वो आपका ये मान के चलें कि अक्टूबर से और अप्रैल मई तक जो है वो समय होता है, जो वो या जून मिड तक भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जून से लेके और सितंबर तक का समय पेंटिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। हालांकि हमने उसी में किया, तो इसलिए जब भी वेट सैंडिंग किया तो उसको ब्लोअर से पहले पूरी तरह सुखाया। एक ब्लोअर भी हम रखे हुए थे, तो उससे सूखने के बाद भी उसको पूरी तरह सुखाया है पेंट मारने से पहले, जिससे कि एयर बबल्स और इस तरह की कोई फॉल्ट बाद में नहीं आए, और अभी तक तो फ़िलहाल नहीं आया है।
रह गया पैच में कैसे पेंट करना है। तो इस समय जो गाड़ी की वर्तमान स्थिति है उस पर 1-2 स्क्रैचेस कहीं कहीं आ गए हैं, उनको मैं बना के एक वीडियो डालूँगा कि छोटे छोटे जो स्क्रैचेस बाद में आ जा रहे हैं तो उनको कैसे हमें सही करना है। तो हमारे वो जो सब्सक्राइबर मित्र हैं उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी। और मेरा अनुरोध है उनसे कि एक बार सारे एपिसोड को देखें। उन्होंने केवल ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं यही एपिसोड देखा है। ये मशीन इंडिगो की है और काफ़ी बढ़िया मशीन है। हालांकि इससे भी अच्छी मशीनें आती हैं लेकिन थोड़ा महंगी हैं। तो अब चूँकि ये प्रोफेशनल वर्क है नहीं, डेली यूज होता नहीं है, एक बार गाड़ी हो गई तो फिर पता नहीं कब जो है इसको फिर से करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने बहुत महंगी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूंजी फंसाने की कोई वो नहीं था, क्योंकि प्रोफेशनल वर्क नहीं करना है, ये अपना ही काम हम करते हैं। तो आप सभी मित्रों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा प्रोफेशनली किया जाए तो हमारा सहयोग करें। सहयोग आप व्यूज़ और शेयर के माध्यम से और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। कि जो हाउस होल्ड टैलेंट है, आपको अगर ये लगता हो कि मेरा वीडियो देख करके कुछ इस तरह की जानकारी आपको मिलती है जो आपको प्रेरित करे कि आप अपना छोटा मोटा काम कर सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या मेरा बताना या मेरा वीडियो जिस तरह से मैंने बनाया है ये कुछ आपका ज्ञानवर्धन कर रहा है कि नहीं, इससे आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं। अगर नहीं आती हैं तो उसको भी खुल कर बताएं कि नहीं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली सीरीज़ में जो संभवतः प्रीमियर की हो या एक इनफील्ड बुलेट की भी रिस्टोरेशन मैं करने वाला हूँ, तो उसमें आपको और भी थोड़ा सा क्लियर करके मैं इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपका सहयोग कमेंट, सब्सक्रिप्शन और व्यूज़ के माध्यम से मिले। और एक अनुरोध ये है कि वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए। स्किप करके देखने से क्या होता है कि आपको चीज़ें पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी। इस एपिसोड में आज हम प्लास्टिक पार्ट्स वीडियो हम तो प्लास्टिक पार्ट्स को पेंट करने में जो एक अलग स्टेप है वो ये है कि इस पर सबसे पहले प्लास्टिक जितना छोटे से छोटा हो जो मेटल पर नहीं होता है उतना छोटा बनाया जाए। केवल यही एक वीडियो है जो कि इसमें पूरी कहानी ही को इसके स्प्रे करने के बाद समेटा गया है। तो ये वीडियो तो लगभग आधे घंटे की हो गई है, और तब क्लियर। लेकिन इसमें हमने इससे पहले जितनी भी वीडियोज रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट की वीडियोज हैं। कुछ खास एंगल पर देखने उनको अगर आप सीरीज को देखें अदरवाइज सामने से पूरा वाइड दिखाई देगा। वो पूरा देखें। तो बात हो रही थी पिछले एपिसोड में पूरा देखने से क्या होगा तो कि प्रीमियर आपको के चीजें लिए जो हमने लक्ष्य रखा था 100 मिनट का उतना तो मैंने नहीं पहुंचा, लेकिन यह है अपने कि आप लोगों का जो उसमें पूरी इंटरेस्ट आपने कोशिश दिखाया है की तो हमने अपने समय में प्रीमियर की तलाश सारी की। चीज़ों को पॉइंट वाइज पूरा चाहता हूं कि बता सकूं, वो भी एक अपने पास रहे। तो इसलिए तलाश जारी है, अगर गाड़ी आपको मिल जाती है कोई तो शक फिर उस पर या काम किया शुबा जाएगा। ना रहे कि फिलहाल कैसे ये करना है, जो अपने पास इस समय क्योंकि ये सारी एवेंजर चीज़ें है, इसका भी प्रोफेशनल से अपने हम आप लोग में आज तक इतिहास कराते है और आए काफी हैं। लंबा इतिहास है इसके लेकिन प्रोडक्शन का। कहीं ना मुझे लगता है कहीं कि विश्व में वो सबसे ज्यादा दिनों तक उनका प्रोडक्शन करने वाली अगर कोई क्या गाड़ी है कि तो लगाव नहीं है लगभग आपकी गाड़ी 57 से। साल प्रोडक्शन में रही उन्हें पैसा बिना बहुत ज्यादा चाहिए, चेंजेस के पैसा प्रोडक्शन है। कमाने के लिए आपका तो काम कर इसको रहे हैं। कंप्लीट कर लें। तो उतना अच्छा, कुछ लोगों ने इस पे खर्च जो के बारे में भी पूछा है। एक काम होता तो है चूंकि अभी प्रोफेशनली जो काम कंप्लीट पैसे नहीं के हुआ लिए है किया जाए, और इसलिए एक खर्चे काम का फिगर होता सामने है नहीं जो है। दिल से खर्चे का किया फिगर सामने जाता आते ही है आपके साथ अपने जरूर शेयर लिए। करेंगे उसको। खर्च बहुत ज्यादा जो नहीं होगा, दिल से क्योंकि काम किया ज्यादा जाता काम है उसका लगभग हुआ है रिजल्ट कुछ और और होता है। उसमें केवल मटेरियल कॉस्ट ही लगी है, ये बस लेबर कॉस्ट नहीं है। इसीलिए मैं ये सीरीज लेबर बनाया। कॉस्ट का खर्च इससे में पहले काफी भी बड़ा हिस्सा मैंने होता कई है। गाड़ियों का रिस्टोरेशन तो किया अपने इसलिए लिए, अभी चूंकि फिगर सामने लेकिन नहीं है उनका इसलिए बाद में कभी इसको कोई बात वीडियो करेंगे। नहीं बनाया, और आप कभी लोगों कोई से एक वही वीडियो चिर अपलोड परिचित नहीं किया। रिक्वेस्ट निवेदन लेकिन इस बार कि चैनल को एम्बेसडर सब्सक्राइब चूंकि कर एक लीजिए, लीजेंडरी कार अपने है मित्रों से भी करवा दीजिए ताकि चैनल तो मुझे अपने लगा कि सब्सक्रिप्शन नहीं के इसको लक्ष्य तक पहुंच जाए। आपका डालना ज़्यादा समय चाहिए, हुए इसको समाप्त ताकि करते जो हैं। गाड़ियाँ वीडियो को देखने बची के लिए हैं, धन्यवाद। फिर अब मिलते तो हैं बहुत अगले एपिसोड बची में। हुई नहीं है ये नमस्कार। गाड़ियाँ, लेकिन जो गाड़ियाँ बची हैं और जिनके पास हैं वो इसको संभाल कर रखें, रिस्टोर कर लें। अब आप ये देखें, अपहोल्स्ट्री का काम सब शुरू हो गया है, पेंटिंग का काम पूरा हो गया, अपहोल्स्ट्री इसका
ये छत बनाने का काम। इसमें मोल्डेड छत नहीं होती थी, हालांकि कुछ मॉडल में बाद में मोल्डेड छत आई, जैसे आजकल की नई गाड़ियों में है, लेकिन वो बेस मॉडल में आती थी। जो स्पेशली ऑर्डर्ड गाड़ियां होती थी उनमें ये इस तरह की छत देते थे जो अलग डिज़ाइन की होती थी। तो आप ये देखें, ये रेगजीन वगैरह जो है जिसकी चर्चा मैंने किया, ये काफ़ी महंगी है। ये लगभग 1,000 रुपये मीटर की रेगजीन है और लगभग 7 मीटर इसमें लग जाती है। एक सोफ़े के बराबर लगभग 7 मीटर इसमें लग जाती है। तो 7,000 के लगभग ये हो गया। कहने का मतलब कि कास्टिंग इसकी, जो मेरा एक अंदाज़ा है, मैंने चीज़ों को जोड़ा नहीं क्योंकि अपने लिए कर रहा था, कोई इसकी वो नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा है कि लगभग टोटल रेस्टोरेशन में लगभग 1,00,000 रुपये का खर्चा आया है। तो ये गाड़ी जो है मुझको लेने से लेके अब तक 1,70,000 के आसपास पड़ चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर ये काम किसी प्रोफेशनल गैराज में कराया जाता तो ये 2 लाख से ऊपर निकल जाता मामला। केवल रेस्टोरेशन का गाड़ी का दाम तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें लेबर कास्ट और फिर जो है मटेरियल पे कमीशन और मटेरियल का दाम बढ़ा के बताना, ये सारी चीज़ें जो आजकल के गैरेज वाले करते हैं वो है। आप ये देखें कि इसको जो छत का रेगजीन होता है, इसको शीशे के कोर पर चढ़ाना होता है क्योंकि ये फिर उसमें दबता है। जो रबड़ अब शीशे पे जिस पे टिकता है इसका मिरर, फ्रंट मिरर या फ्रंट ग्लास या रियर ग्लास, वो इसमें उसी के साथ ये दब जाता है। इसलिए इसमें पेंट करने के लिए जो है वो ग्लास का खोलना बहुत आवश्यक होता है। आप देखें ये रूफ मेकिंग का काम लगभग पूरा हो गया। अब हम लोग आते हैं फ्लोरिंग पर। तो फ्लोरिंग के लिए, साउंड प्रूफिंग के लिए काफ़ी महंगे महंगे मटेरियल आते हैं, लेकिन महंगा मटेरियल ना इस्तेमाल करके मैंने ये एक फोम आता है जो ब्लैक कलर का होता है, और ये भी वही काम करता है जो महंगे मटेरियल आपका काम करेंगे। इनको पूरी तरह से डैम्पिंग करने के लिए पूरी तरह से फ्लोर पर पहले चिपका दिया। हालांकि ये कंपनी नहीं देती है, कंपनी सिंपल एक फ्लोरिंग देती है जो मैट होता है कालीन टाइप का, वही देती है, लेकिन इसको इसलिए लगाया ताकि इस पर साउंड की जो है थोड़ा सा डैम्पिंग हो और कैबिनेट जो है वो शांत रहे। उसके बाद ये अब आप देखें कि ये भी अपहोल्स्ट्री जो लगी है, ये इसमें थी नहीं। कभी डेंट पेंट हुआ होगा, सरकारी गाड़ी थी, उन्होंने अपहोल्स्ट्री को निकाल के हटा दिया, जो इसमें मैटिंग थी उसको निकाल के हटा दिया और उसकी जगह वो ग्रीन कांटे वाली मैटिंग जो है डायरेक्ट फ्लोर पर लगा दिया। अब उसका असर ये हुआ कि फ्लोर पे पानी जाना और नमी का रहना, इससे फ्लोरिंग और सड़ गई। अब आप इसको देखें कि कहीं कहीं चिपकाना भी पड़ता है, और ये चूँकि मोल्डेड नहीं है, ये सीधी सीधी ये वो कालीन है जो कई बार लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमने इसको तैयार किया है। और आप देखें कि फिनिशिंग में कहीं भी कोई सिकुड़न या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब आइए देखा जाए इसका शीशा कैसे लगाना है। साहब, शीशा लगाना भी बड़ा कठिन काम होता है इसका। आजकल की गाड़ियों में तो बस वो एक ग्लू आता है और ग्लू लगाया कोर पे, शीशा रखा, टेप लगा दिया, शीशा चिपक गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इस रबड़ को चढ़ाना है कोर पर, और चढ़ाने के लिए इसका तरीका होता है कि इसको पहले शीशे पे चढ़ा लिया जाए। शीशे पे चढ़ाने के बाद जो जो हिस्सा अब बॉडी के कोर पर बैठेगा उसमें रोप डालना होता है, रस्सी, क्योंकि एक जगह से करने के बाद ये रस्सी उस रबड़ को खींच करके वो दूसरी तरफ से जो है उस पर बैठा देगी। तो काफ़ी मेहनत का काम है ये। हालांकि शीशे वाले इस एपिसोड को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है और इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी है। तो ये दोनों शीशे लगभग 2 दिन में लगे और हम लगभग पूरा परिवार इसमें लगा, दोनों बच्चे और मैं, सभी लोग इसमें लगे, तब जाकर ये कंप्लीट हुआ। काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है और साथ ही ध्यान भी देना पड़ता है कि कहीं भाई शीशा है
कहीं भी टूटा तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तो समस्या ये भी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो काफ़ी ध्यान से ही आप देखें कि इसको किया गया है काम को। और ये लगभग दोनों शीशे बैठ गए। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके कास्टिंग की। तो ये कास्टिंग लगभग 1,75,000 के आसपास जो है पड़ी है, और जो कि बहुत नहीं है। अब इसमें एक समस्या ये आ रही थी कि जो लाइट ओरिजिनल मिल रही थी वो, चूँकि छठ में हमें जाना था, तो इनकम्प्लीट ही एक तरह से गाड़ी ले करके, और इसमें जो डायमंड कट की लाइट आती थी जो ग्रैंड से देना शुरू किया था एम्बेसडर वालों ने, उसका ल्यूमैक्स में मिला था। ल्यूमैक्स की वो लाइट लगाकर जब मैं गया और रात में लगभग 1.5-2 घंटे ही लाइट जली, तो वो लाइट पूरी तरह गल गई और बल्ब जो है झुक गया। तो समस्या ये उठ खड़ी हुई कि कैसे इसकी लाइट को सही किया जाए। तो आप लोगों ने बुलेट देखी होगी, जो आजकल नई क्लासिक रीबॉर्न आ रही है, जो बुलेट आ रही है, उसकी लाइट बहुत अच्छी है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उसका साइज़ लगभग इसके बराबर है, लगभग क्या बिल्कुल बराबर है। आप देखें पूरी तरह बैठ गया है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी, और इसका रिफ्लेक्टर इतना अच्छा है कि लाइट जो है वो बहुत बढ़िया इसमें दिखाई देती है। अब कुछ काम इसके ऐसे थे जो अपने से नहीं किया जा सकता था, जैसे सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम, बैक कैमरा वगैरह इंस्टॉलेशन का काम। तो ये एपिसोड भी है सीरीज में। ये मैक्स लिंक का सिस्टम इसमें लगाया गया था। ये हमारे वसीम भाई हैं, इन्होंने इसको फिट किया था और काफ़ी बढ़िया ये काम कर रहा है। तो इसमें लगभग सारी सुविधाएं जो नई गाड़ियों में होती हैं उसको हमने डालने की कोशिश किया है। ये लगभग 7600 का सिस्टम है। तो अब आप कास्टिंग में ये सारी चीज़ें जोड़ते जाएं। 7600 का ये हो गया आपका, लगभग 35-3600 का आपका इसका सेंट्रल लॉक पड़ा था, और स्पीकर्स वगैरह भी डालने पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें उसमें एडेड हैं। जो 1,00,000 रुपया मैंने बताया कि लगभग 1,00,000 रुपये का खर्च हुआ है, वो सब लगभग इसमें एडेड हैं। इसमें कोई इससे ऊपर नहीं गया होगा। हालांकि चूँकि वो कहीं लिखा नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो ये सब एक अंदाजे की बात है कि काम होता रहा, पैसा लगता रहा, कोई जोड़ा गया नहीं। लेकिन एक अंदाज़ा है कि इससे ऊपर नहीं गया है, और लगभग वही है भी। तो इसमें देखें आपकी ये सिस्टम इंस्टॉलेशन हुआ है, और ये 2 GB रैम, 4 और 32 GB इसका मेमोरी है, और परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा है, लैकिंग बिल्कुल नहीं है। मैं इस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कि मैंने यूज़ किया है तो बता रहा हूँ अपना अनुभव। ये बैक कैमरे के लिए इसको छेद कर रहे हैं। अब देखिए इसका वाइप जो बम्पर होता है वो नई गाड़ियों में प्लास्टिक का होता है, जबकि इसमें प्योर फाइबर ग्लास का ये बम्पर आगे पीछे का होता है। देखें आपने ये सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। तो अब इस एपिसोड को लगभग समाप्ति की तरफ हम लोग ले चल रहे हैं। आप देखें बैक कैमरा कितना बढ़िया काम कर रहा है। आप लोगों से अनुरोध है एक बार पुनः कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको जो है प्रीमियर की सीरीज़ भी देखने को मिलेगी, या नहीं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल के साथ आप बने रहेंगे तो मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा। आप देखें गाड़ी का लुक फाइनल, और समय देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अनुरोध है कि इसको स्किप करके ना देखें, पूरी तरह से देखें। आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं, लगभग आधा घंटे का समय लगेगा। आपको पूरी कहानी एक ही एपिसोड में पता लग जाएगी कि कैसे कैसे काम हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने इस पूरी सीरीज़ को बड़ा प्यार दिया। कुछ लोग तो खैर बहुत ही अच्छे से ढंग से जुड़े रहे,
जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर आजमगढ़ के हैं अशोक जी, वो लगभग हर एपिसोड में रहे और उनका कमेंट ज़रूर आता रहा। मैं कभी आजमगढ़ गया तो ज़रूर उनसे मिलूँगा। तो चलिए, फ़िलहाल जो है इस आशा के साथ कि जल्दी ही आपको प्रीमियर की सीरीज़ मिले, इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन बना रहे और प्रीमियर की सीरीज़ भी देखने को मिले या कुछ न कुछ इस पर काम होता रहे, जिससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिलती रहे। तो शौक़ है नई नई गाड़ियों को रिस्टोर करने का, मतलब नई नई नहीं, पुरानी गाड़ियों को जो आप मार्केट में अब नहीं देखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को संभालना बड़ा कठिन होता है और इसमें आपके सहयोग की महती आवश्यकता है। तो पुनः तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद और आशा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।